संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। और वहीं पे ही दासी को ये ख्याल आया कि चरण धूल जो चरणों से आती है, उसी तरह हम चरणामृत भी जब बनाते हैं और वो किसी भी संत का बन सकता है जो संगत रूप में है और निरंकार की जानकारी लगता है। और वहीं से ही हमें ये जो सिमरन के साथ एक अटूट निरंकार के साथ जो हमारा जिंदगी भर का संबंध है, वो सिमरन ही हमारा उस संबंध को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दासी आप सबसे रिक्वेस्ट करेगी कि दासी के साथ एक बार सिमरन रूप करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, आज हम सुबह से ही देख रहे हैं जो सारे मैसेजेस भी हमने स्पीचेस में, चाहे कविताओं में, चाहे वो गीतों के द्वारा, और सुबह रैली में जो आर्टिस्टिकली उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन से किया, सबके पीछे वही भाव है, वही ह्यूमन वैल्यूज़ है कि हमें ब्रिज बनना है मानवता का। जो नफ़रतें आजकल फैली हुई हैं संसार में, वो नफ़रत को दूर करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान का सहारा है वही ले, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही ये अज्ञानता को दूर कर सकता है। हमने बाबा जी भी हमेशा कहते थे कि हमारे को एक हार्मनी इन वननेस का रूप जो देखना है वो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में एक ऐसा मिले जहाँ किसी का भी कास्ट क्रीड कल्चर में कहीं पे भी एक वो फर्क ना आए। सब अपने हैं और अपनों का ही रूप हैं जो पूरे संसार में। और बाबा जी के जहाँ बातों पे ध्यान जाता है कि उन्होंने इतने साल हमें जो बहुत ही प्यार दिया है, अपने संदेश दिए हैं, वो सारे हम सबको पल पल याद रखने हैं। और निरंकार हम पे कृपा करे कि जहाँ हम एक गुरु के जैसे अभी हमने ये भी सीखा है कि माता जी के रूप में भी जब हमें है, उस तरह से जो बात है मूल वही है। चाहे अभी भी हमने संगत में अभी श्रवण किया कि अभी 71st समागम है और समागम तो कितने सालों से हो रहा है। ज़रूर शरीर रूप में स्टेज पे आकृति बदली है, पर वो मैसेज वही है, वही ब्रह्म ज्ञान जो एक हमारा एसेंस है ज़िंदगी में, वो लेना, उसको कायम रखने के लिए ज़िंदगी पे पल पल उस पे चलना। और दासी एक निवेदन ये करना चाहेगी कि जिस तरह बाबा जी माता जी ने हमेशा ऐसा ही हमसे उम्मीद करी कि हम एक दूसरों की खामियां ना देखें। बाबा जी अक्सर अपने कोटेशन में ये बोलते थे विचार की कि बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। उसी तरह बाबा जी ये भी हमसे चाहते थे कि जब हम पुल का रूप ले रहे हैं, हम एक एक से अपने ऐसे इस तरह से जुड़े, एक तरह से हम अपने आप को एक रूप में रखें जो हर सिरे एक दूसरे से मिले आकर, ना कि अलग अलग हों। उसी तरह बाबा जी हमसे ये भी चाहते थे कि हम एक दूसरे से अगर कोई मन मुटाव भी है उसको जल्दी से जल्दी ही दूर करें। वो मन की बात जब छोटे लेवल पे ही हो, अभी ओरिजिन ही हो उस बात का, हम उसी समय अपने वो मन मुटाव आपस में बात करें। लेट्स टॉक टू ईच अदर रादर देन स्पीकिंग टू अबाउट ईच अदर। तो उस पर क्या होगा, हमारा ध्यान जो है एक अपनी खामियां भी हमें दूसरा अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो उसको गलत ना लें, उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेके उसमें भी सुधार करें। ये ना देखें कि जो कह रहा है क्या उसके जीवन में भी वो खूबी है जो वो हमारे को अपने जीवन में लाने को कह रहा है। क्योंकि हर पल अगर हम अपने जीवन का सुधार करेंगे तो हमारे को बहुत ही कम समय मिलेगा दूसरों की खामियां देखने में। दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेती, बस अंत में एक टीम ऑफ कायरोप्रैक्टर्स भी जो आए हैं और उन्होंने जो अवार्ड दिया है उसके लिए दासी धन्यवाद देती है, थैंक यू। और हमारे साथ में इधर प्रिंसेस मारिया अमोर भी है।
जिन्होंने माता जी को स्पिरिचुअल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। और जैसे ही वो अवार्ड दासी ने रिसीव किया, क्योंकि जब तक दासी के पास आया तो शरीर रूप में माता जी साथ नहीं थे, तो वो मेरे लिए एक ऐसी मोमेंट हम्बलिंग आ रही थी कि मैं बिल्कुल हकदार उस माता जी के अवार्ड का रिसीव करने को नहीं फील कर रही थी, कि दासी का जीवन बिल्कुल भी उस मुकाम पे नहीं है जहाँ मिशन के गुरुओं का रहा है। दासी आप सबसे आशीर्वाद मांगती है कि एक एक जो भी गुण मिला है वो बाबा जी ने जो भी सिखाया है, माता जी ने, और हम अन्य समय से सब चीज़ें हमें बचपन से ही जो मिशन की आइडियोलॉजी हो उसको अपने हिस्से में दासी बांध सके, और ऐसी कोई भी गलती ना हो दासी से भी जो इस मिशन पे किसी प्रकार का भी दाग बना सके। दासी पे आप सब संगत माँ रूप आशीर्वाद दें कि पल पल आप सबका पूरी कदर भी कर सकें, और इस मिशन को हम सब ने मिलकर, जैसे माता जी कहते थे, शोल्डर टू शोल्डर एकदम साथ रहकर इस मिशन को हमने आगे से आगे बढ़ाना है, ताकि हर एक घर में एक रोशन मीनार ही ना सही, एक हमने चलता फिरता गुरसिक भोगते हुए पूरे दुनिया को इल्यूमिनेट करना है। साथ संगत जी, दासी और ज़्यादा समय नहीं लेगी क्योंकि घड़ी से भी बहुत आगे समय निकल गया है। हालांकि ध्यान में तो था कि काफ़ी चीज़ें आप संगत के चरणों में रखें, और पर घड़ी की ओर देखते हुए सत्संग की जो टाइम की मर्यादा है, दासी आप सबको समागम की मुबारक भी जहाँ देगी, वहाँ जहाँ आप सब जो आ सके उनका भी समागम हो गया, और जिनके परिवार जो घरों पे है, जो किसी कारणवश नहीं आ सके, उनके अभी समागम परवान ही है। साथ संगत जी, अगले आने वाले साल में हम पूरी इस तरह से तन मन धन की सेवाएं जहाँ करें, संगत रूप सिमरन रूप अपने जीवन में उतारे, और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी माता जी की भी विचार का अंश जो प्ले हुआ था डॉक्यूमेंट्री रूप में, उसमें भी माता जी ने कहा कि अगर हम किसी चीज़ में हिसाब संगत रूप में नहीं आना चाहिए, कि हम अगर ये हिसाब कर लें कि हम हफ्ते में सिर्फ एक ही संगत करेंगे या दो अपनी कन्वीनियंस से ऐसे कर लें, तो ऐसा प्यार में तो कोई हिसाब ही नहीं होता। तो जितना भी जब भी समय निकल सके, ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, बस इसको हमने अपने हर पल में सिमरन को भी उतारना है और ज़्यादा से ज़्यादा संगतें भी करनी है। ये निरंकारी मिशन का पैगाम जन जन तक पहुंचाना है कि एक ही ये निरंकार है और इसी की अंश हम सब हैं। तो कोई जाति पाति, कोई भी भेदभाव किसी रूप में भी नहीं हमारे बीच में होना चाहिए। जो नफरत है वो प्यार में बदल जाती है जब ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धारणकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धारणकार जी। हम यहाँ आकर जो इस निरंकार प्रभु की महिमा गा रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं, वो सब हमको और ज़्यादा जीवन में प्रफुल्लित करने के लिए पल पल निरंकार से ध्यान जोड़ना है। और दासी, जैसे हम नज़ारे में देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों से नमस्कार की भी लाइनें इतनी चली कि नमस्कार की कतारें पूरी नहीं हो पाई थी और समागम का संपन्न होने का समय हो गया था। और आज तीसरे दिन ये ट्रिब्यूट रूप में जो माता सविंदर जी के और टाइम आगे किया ताकि सब आ सके पंडाल के अंदर। साथ संगत जी, जहाँ समालखा में हम जहाँ बैठे हैं, वो बाबा जी के जो काफ़ी ग्लोबल विजन के हिसाब से जो फाउंटेन ऑफ वननेस भी हम देखते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल भी स्टार्ट होना है वो फरवरी के महीने में उसका स्टार्ट हो जाएगा, डिगिंग भी। और उसी तरह समालखा का ये जो वेन्यू है, इसको भी बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया था। जो माता सविंदर जी ने भी दासी को जब ये सेवा बख्शी तो यही आशीर्वाद के साथ बोला कि जो बाबा जी का अभी अधूरा रह गया है, जो उन्होंने अपना नाम लेके बोला, जो मेरा रह गया है, वो दासी के कंधों पे आशीर्वाद रख के बोला कि ये अब
सारी संगत के साथ मिलके हम पूरा करेंगे। और साथ संगत जी, इस समागम के दौरान काफ़ी आप सबको भी इनकन्वीनियंस हुई होगी। जो दासी ने जैसे पहले दिन भी माफ़ी मांगी कि आयोजन ठीक से नहीं हो पाया, 3 महीने के अंदर सब कुछ रेडी करना था, तो फिर भी काफ़ी संगत ने इकट्ठे मिलके 3 महीनों से ही सारी संगत मिलजुल कर सारे डिपार्टमेंट्स के साथ सेवा कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि सबने बहुत ही सहयोग किया। और दासी और मेंशन कर दे, दासी लिख कर लाई है ताकि कोई डिपार्टमेंट छूट ना जाए। रेलवे स्टेशंस में जिन्होंने सेवा करी, एयरपोर्ट में, सरोवर में, कैंटीन्स में, लंगर में, पब्लिकेशन डिस्पेंसरी, कैंप फॉर स्पेशली एबल्ड, सेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, एग्जीबिशन, किड्स एग्जीबिशन, SNCF एग्जीबिशन, लुधियाना थिएटर टीम, प्रेस एंड पब्लिसिटी, टॉयलेट, प्याऊ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, लेआउट, समागम कमेटी, सेवा दल एंड SNCF, स्टूडियो पार्किंग, ट्रैफिक, लॉस्ट एंड फाउंड, अनाउंसमेंट, डेकोरेशन, सिक्योरिटी एंड पुलिस, इंटरनेट डिपार्टमेंट, ग्रीन रूम, स्टेज सेक्रेटरीज, आर्ट ग्रुप, accounts and finance, dispensaries, chiropractic dispensaries, pandal, reception and guide, Gopi ji and party, Bhavan Darshan, sound system, transport, सारे EC और CPAB members, सारे ज्ञान प्रचारक, सारे जोनल इंचार्जेस, मुखी, संयोजक, सेवादल अधिकारी और सारी साथ संगत। दासी ने फिर भी कोई डिपार्टमेंट मिस कर दिया तो दासी उसकी भी क्षमा मांगती है। आप सब ने जिस तरह माता जी का अभी ट्रिब्यूट रूप में भी और उनका जीवन देखकर भी ये देखा कि किस तरह माता जी हमेशा चाहते थे हम सबसे कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए शोल्डर टू शोल्डर अपनी ज़िंदगी को गॉडफिडेंस के रूप में, ये गॉड के ऊपर, पूरा निरंकार के ऊपर पूरा भरोसा रखें कि पल पल जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भलाई में है। निरंकार knows the bigger picture and we can only see just the bits that are right in front of us, and therefore we start sometimes complaining that something is not happening according to our wishes which we really wanted, but then God knows better, Nirankar knows better what's for us. ऐसे काफ़ी और जो बार बार जिक्र लाइट हाउस का भी हमने सुना है, उसमें भी हमने माता जी के ट्रिब्यूट रूप पे ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए more than 25,000 वॉलंटियर्स के साथ हमने एक लाइट हाउस की जो फॉर्मेशन करी थी, उस समय भी महापुरुषों को दासी काफ़ी देख रही थी कि इतनी कड़कती धूप में भी उनका तबीयत किसी की साथ नहीं दे रही थी। कोई डिहाइड्रेशन हो रही थी, किसी को कोई चक्कर खा रहा था, किसी को उल्टी आ रही थी, कोई महापुरुष तो व्हील चेयर्स पे भी थे। और काफ़ी एक महापुरुषों पे दासी की नज़र पड़ी तो वो सिर्फ एक ही अपनी टांग थी उनकी, और दूसरा सहारा वो तकरीबन पूरी फॉर्मेशन जो आप सब जानते ही हैं कि कितने घंटे लग गए थे उस कड़कती धूप में, एक अपना टांग जो उनका था और दूसरा लक्कड़ के ऊपर सहारा लेकर खड़े रहे इतनी। और जब ऐसे ही सबसे पूछा कि ये आप सब इतनी देर से जो खड़े हो तो कोई थकावट और जो ये बेचैनी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो सबका यही था कि जो ट्रिब्यूट है माता जी के लिए, इसके लिए इतने घंटे तो क्या पूरा दिन भी खड़े हो सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धारणकार जी।